अगर आप कोई ऐसी आयुर्वेदिक औषधि चाहते हैं जो वात पित्त कफ इन तीनों पर काम करे, जो शरीर को हेल्दी रखने के लिए एज अ टॉनिक आप ले पाओ और साथ ही में बीमारियों को भी वो दूर करे और वो सेफ भी हो, तो ऐसी ही एक गुणकारी औषधि वनस्पति के बारे में आज जानेंगे। इसका नाम है गोक्षूर। अब देखिए, इसके पहले हमने जो रसायन चूर्ण के बारे में वीडियो बनाया था, तो रसायन चूर्ण में जो 3 औषधियाँ हैं उसमें से एक है गोक्षूर। तो इस वीडियो में हम गोक्षूर के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, जैसे कि आयुर्वेद में इसके क्या क्या फायदे बताए हुए हैं, इसकी क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, इसे सेवन करने की सही विधि क्या है, इसकी मात्रा क्या है। तो इसके बारे में हम पूरी तरह से इस वीडियो में जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। इसे हिंदी में गोखरू कहा जाता है। तो गोखरू के भी 2 प्रकार है, एक है छोटा गोखरू और एक है बड़ा गोखरू। तो ये वाला छोटा गोखरू है। अब ये जो छोटा गोखरू है, इसका जो लैटिन नेम है वो है ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस। इसे संस्कृत में जो गोक्षुर नाम दिया हुआ है, इसके पीछे भी अर्थ है कि इसके जो कांटे रहते हैं तो गाय आदि जानवरों के पैरों में ये चुभ जाते हैं, इसीलिए इसे गोक्षूर कहा जाता है। इसका दूसरा जो संस्कृत नाम है वो है श्वदंष्टा। अब देखिए, रसायन चूर्ण में जैसे कि आंवला, गिलोय और गोक्षूर इनका समावेश है। इसके नाम से ही रसायन चूर्ण को श्वदंष्टादि चूर्ण कहा जाता है। इसके अलावा इसे स्वादुकंटक भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो स्वाद, इसका जो रस है वो मीठा स्वाद आयुर्वेद में बताया हुआ है। इसके अलावा इसे त्रिकंटक कहा जाता है, यानी ये जो फल है इसके ऊपर 3 या 4 पेयर्स रहते, इसमें कांटे रहते, इसीलिए इसे त्रिकंटक भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, इसके गुणधर्म क्या है। गोक्षूर के जो गुण है उसमें इसे गुरु और स्निग्ध कहा गया है, यानी ये पचने के लिए भारी है और शरीर में स्निग्धता उत्पन्न करता है। इसका जो स्वाद है वो मीठा स्वाद है। ये शीतवीर्य यानी ये ठंडे तासीर की औषधि है, इसीलिए ये शरीर में वात और पित्त को कम करता है और ये कफ निस्सारक है, यानी कफ को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इस तरह से तीनों दोषों पर इसका असर है। इसके जो फल है इनका इस्तेमाल किया जाता है, मूल यानी जो जड़ है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर पंचांग यानी पूरी वनस्पति का भी औषधियाँ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जब चूर्ण बनाया जाता है तो ये चूर्ण इसके फलों का चूर्ण बनाया जाता है, और जब काढ़ा बनाते हैं तो इसके जो मूल है, यानी ये वनस्पति के जो मूल है उनको काढ़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि गोक्षूर के सेवन से सबसे अच्छे 7 फायदे आपको कौन कौन से मिल सकते हैं। गोक्षूर का जो सबसे पहला फायदा है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए, यानी यूरिन से संबंधित समस्याओं में ये बहुत ही फायदेमंद है। इसे मूत्रल कहा हुआ है, यानी जो किडनी का फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म है इसको ये एनहांस करता है। यूरिन के द्वारा शरीर में जो दूषित तत्व है उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए ये मदद करता है। अगर बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन है तो उसको भी ये कम करता है। जिन लोगों को अश्मरी यानी रीनल कैलकुलस है, पथरी है, तो उन लोगों में पथरी निकालने के लिए भी गोक्षूर इस औषधि की मदद होती है। साथ ही में यूरिन से संबंधित बाकी भी समस्या है, जैसे अगर आपको पूरी तरह से यूरिन का फ्लो नहीं हो रहा है, ड्रिबलिंग है, बार बार जाना पड़ रहा है, या फिर यूरिन में तकलीफ हो रही है, जलन है, तो इन सभी में आप गोक्षूर का सेवन कर सकते हैं। अब ये जो शरीर में वाटर रिटेंशन है उसको शरीर से बाहर निकालता है, तो उसके कारण अगर शरीर में कहीं पे स्वेलिंग है, सूजन है, तो उसको भी ये कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और जब ये शरीर में वाटर रिटेंशन कम हो जाता है तो अपने आप ही काफ़ी सारे डिसीजेस में भी इसका फ़र्क दिखता है, जैसे कि जिनको हाइपरटेंशन है यानी जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी ये मदद करता है। यहाँ तक कि डायबिटीज़ में भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिन लोगों में ओबेसिटी है यानी वेट गेन हुआ है, उन लोगों के शरीर में भी वाटर रिटेंशन के कारण उनका वेट ज़्यादा दिखाई देता है, तो ये वाटर रिटेंशन को कम करके वेट को कम करने के लिए भी मदद करता है। अब देखते हैं कि गोक्षूर की मात्रा या इसकी सेवन विधि कैसे है। तो अगर इसके फलों का चूर्ण आप लेते हैं तो चूर्ण की जो मात्रा है वो है 3 से 6 ग्राम, यानी लगभग आधा से 1 चम्मच इस चूर्ण को आप ले सकते हैं। अगर आप इसका काढ़ा घर पे बनाते हैं, यानी जो गोक्षूर भरड़ मिलता है उससे आप घर पे काढ़ा बनाते हैं, तो उस काढ़े की जो क्वांटिटी रहेगी वो है 50 से 100 ml की। लेकिन जो गोक्षुरादि क्वाथ नाम से आपको बाहर मिल जाता है, यानी जो रेडीमेड औषधि मिल जाती है,
वो आप 20 से 30 ml मात्रा में आप ले सकते हैं। इसे दिन में 2 बार लेना है। इसके अलावा गोक्षुर आदि गुग्गुल आता है, उसकी टैबलेट रहती है, तो दिन में 2-2 गोली 2 बार उसकी लेनी रहती है। उसके अलावा गोक्षुर आदि चूर्ण है, तो इसको भी 3 से 5 ग्राम की मात्रा में आप ले सकते हैं। यहाँ तक कि जो दशमूल औषधि है उसमें 10 तरह की जड़ें हैं, उसमें भी गोक्षुर का समावेश है, तो उसमें भी दशमूल क्वाथ है या दशमूलारिष्ट है, इस तरह की औषधियाँ आपको रेडीमेड भी मिल जाती है। तो इस तरह से अलग अलग फॉर्म्स में गोक्षुर का सेवन और उसका जो डोज है वो दिया हुआ है। गोक्षुर का जो दूसरा बेनिफिट है वो है नर्वस सिस्टम के लिए। तो इसे वात शामक वेदना स्थापक कहा गया है। वात शामक यानी शरीर में वात दोष जब बढ़ा हुआ रहता है तो उसको कम करने के लिए ये बहुत ही अच्छे से मदद करता है। और सबसे ज़्यादा जब शरीर में दर्द होता है तो वो वात के बढ़ने के कारण ही दिखाई देता है। तो इस तरह से ये वात को भी कम करता है और दर्द को भी कम करता है। यहाँ तक कि नर्वस सिस्टम से संबंधित जितने भी डिसीजेस है उनको भी ये कम करता है। तो अगर आपको भी वात बढ़ने के कारण शरीर में कहीं पे भी दर्द है, जैसे कि जॉइंट में दर्द है, कमर में है, गर्दन पे दर्द है, अर्थराइटिस की तकलीफ अगर आपको है, या फिर नर्व से संबंधित जैसे कि साइटिका की तकलीफ है, पैरालिसिस है, तो इन सभी में गोक्षुर के सेवन से मदद मिलती है। अगर जॉइंट्स में पेन भी है और स्वेलिंग भी है तो इन दोनों को ये कम करता है। तो इस तरह से ऑलमोस्ट सभी जो भी डिसीजेस है जिनमें वात दोष बढ़ा हुआ है, दर्द है, तो इन सभी में आप गोक्षुर का सेवन कर सकते हैं। इसमें सिंगल ड्रग के रूप में भी इसका सेवन किया जाता है। यहाँ तक कि काफ़ी सारी मेडिसिन में भी गोक्षुर का समावेश किया हुआ रहता है, तो उसका भी इसमें यूज़ किया जाता है। हार्ट के लिए भी गोक्षुर एक बहुत अच्छी औषधि है। इसे रुद्य कहा गया है, यानी हार्ट की सभी बीमारियों में हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए, यानी हृदय को स्वस्थ रखने के लिए, सभी बीमारियों से बचाने के लिए, यहाँ तक कि बीमारियों में भी ये बहुत अच्छी औषधि है। साथ ही में अगर हृदय की बीमारी के कारण आपको शरीर में कहीं सूजन है तो उस सूजन को भी ये कम करती है। रक्त पित्त विकार में, यानी शरीर से किसी भी मार्ग के द्वारा अगर खून शरीर से बाहर जा रहा है तो उस खून को रोकने के लिए भी ये मदद करती है। इसका जो अगला बेनिफिट है वो इसे बल्य कहा गया है, ब्रूहन करने वाली, पुष्टि देने वाली कहा गया है, यानी शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एज ए टॉनिक भी आप इसे ले सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी गोक्षुर एक बहुत अच्छी औषधि है। ये कफ को शरीर से बाहर निकालता है, इसे कफ निस्सारक कहा हुआ है। तो अगर आपको खांसी आती है, सांस फूलती है, कफ जमा हुआ है तो उसको ये आसानी से बाहर निकालता है और इन तकलीफ़ों को भी ये कम करता है। दूसरा जो है कि जब शरीर में क्लेद बढ़ता है, चिपचिपापन बढ़ता है, तो उस क्लेद को यूरिन के रास्ते से निकाल कर भी ये शरीर में जमा अतिरिक्त क्लेद, अतिरिक्त कफ को कम करने का काम करता है। गोक्षुर का जो अगला बेनिफिट है वो है प्रजनन संस्थान यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। तो इसे वृष कहा गया है। अगर किसी को इनफर्टिलिटी यानी नपुंसकता है, वीर्य क्षीणता है, स्वप्न दोष है, तो इन सभी को कम करने के लिए ये मदद करता है। महिलाओं में भी ये फायदेमंद है। अगर महिलाओं में योनि विकार है या फिर उनमें भी इनफर्टिलिटी की समस्या है या बार बार गर्भस्राव, गर्भपात इस तरह का कोई इतिहास है तो उनमें भी ये मदद करता है। साथ ही में महिलाओं में 3rd ट्राइमेस्टर में जो पेडल एडिमा दिखता है यानी पैरों में सूजन आ जाती है, उसको भी ये कम करता है। एक्लैम्शिया या प्री एक्लैम्शिया जैसी कंडीशंस में भी ये आराम दिलाता है। तो इसमें जो ये गोक्षुर इसका भरड़ यानी इसका जो कोर्स ग्राउंड पाउडर है इसको 10 ग्राम लेना है। उसके साथ 80 ml दूध और 320 ml पानी इस तरह से उबालना रहता है और जब ये सिर्फ दूध बच जाए तब इसका सेवन कराया जाता है। लेकिन अगर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह आप ले सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ये फायदेमंद है। तो इसे आमाशय, बल्य, अनुलोमन, सारक कहा हुआ है। तो ये एक तरह से जो हमारा डाइजेशन है, जो चयापचय क्रिया है, इसको इम्प्रूव कराने के लिए मदद करता है। अगर किसी को पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है या फिर पाइल्स जैसी तकलीफें हैं तो उन समस्याओं को भी ये कम करता है। इस तरह गोक्षुर के सेवन से इतने सबसे अच्छे 7 फायदे मिल सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको भी फ़ायदा ज़रूर करेगा। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो आप गोक्षुर का उपयोग ज़रूर कर सकते हैं और इसे लेने के बाद आपको कैसे लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।